हेलो गाइस। आज मेरी ना सुबह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। अजीब सा मन हो रहा है मेरा। कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। कभी फीवर चढ़ रहा है, कभी उतर रहा है। तो मैंने वो वाली वीडियो डाली थी ना, जो हम चार्ली चार्ली गेम खेल रहे थे। तो फिर उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था जो मेरे साथ हुआ था। तो मैं अपने हस्बैंड से यही बात कर रही थी कि एक बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि काफ़ी बार हुआ मेरे साथ ये सब इंसिडेंट। तो मैंने इन्हें अभी बता दी थी। तो मैंने सोचा कि कैमरा ऑन करके बताती हूँ मैं, और ताकि आपसे भी शेयर कर सकूँ। हम ना छोटे छोटे थे। तो मुझे रात को ना ऐसे बाथरूम जाना था, मुझे एकदम से कि मुझे सुसु आई एकदम से। तो मैं सोते सोते जैसे उठी, तो मम्मी है ना, ऐसे हमारा एक कमरा था और एक विंडो लगी हुई थी जिसमें कूलर लगाते थे हम। और एक मम्मी का छोटा सा खटोला था, मतलब लोहे का, छोटी खाट होती है ना, उसको खटोला बोलते हैं। मम्मी उस पर सोती थी। तो पता है, मम्मी उस पर सोती थी बाहर, हमेशा बाहर ही सोती थी मम्मी। कूलर की हवा में मम्मी के हाथ पैर में दर्द हो जाता था ना, इसलिए वो बाहर सोती थी हमेशा। तो मुझे ऐसे जैसे अचानक से एकदम बाथरूम आया ना, तो मैं सो के नींद में गई उठ के। तो मम्मी, मुझे तो भाई मेरे सामने तो मम्मी सोई थी, तो खटोले पे ऐसा लगा मुझे कि मम्मी बैठी है। और खटोला बिछा हुआ था, तो मम्मी बैठी थी उस पर। तो मैं ऐसे ही, हमारा ऐसे ही था, बाथरूम के पास में बाहर पानी के ड्राम भर के रखते थे पहले। थोड़ी पानी की शॉर्टेज होती थी, तो टंकी का पानी आता था वैसे, लेकिन फिर भी ड्राम भर के रखते थे। हमारे घर में सिंटेक्स वगैरह की फिटिंग नहीं हुई हुई थी, तो ड्राम भर के रखते थे हमारे घर में बड़े बड़े। बाथरूम, हम बच्चे थे ना तो डर लगता था। तो बाथरूम में जाने की बजाय ना, मैं बाहर ही सुसु कर, हम सब बहने भाई सब, हम सब घर के ना ऐसे करते थे। तो बाहर सुसु करके डर के मारे बाथरूम में नहीं जाते थे, क्योंकि अंधेरा रहता था ना, तो डरते थे छोटे छोटे। तो बाथरूम करके आके, और वो लेडीज आराम से बैठी हुई है ऐसे करके। मैंने नहीं देखा, मैंने बस ये देखा कि हाँ मम्मी बैठी हुई है। तो मैंने बात सुसु करके जैसे पानी फेंका, और फिर मैं आ गई। मुझे बस ये याद है कि हाँ एक औरत बैठी हुई थी, जो कि मैंने बोला सा मम्मी मम्मी, उसने मेरी तरफ देखा नहीं पलट के। लेकिन बस उसने क्या पहना था और किस तरह के कपड़े पहने थे और कैसे बाल किए हुए थे, ये सब मुझे याद नहीं है। फिर मैं आके अंदर में लेट गई। तो फिर मैंने जैसे गेट लगा के ना, मैं एक बार मैंने ऐसे देखा कि हमारे घर में 7 लोग थे। हमारे मामा हमारे साथ रहते थे, तो 4 बहनें हम थी, दादी और मम्मी थी और मामा। तो हम लोग थे, तो 7 लोग थे। और तो मैंने काउंट करा रात को कि हम 7 के 7 तो अंदर है, फिर ये बाहर कौन है। और फिर मैंने मम्मी को देखा, मैंने मम्मी बाहर सोती है, मम्मी तो अंदर सोई हुई थी। फिर मैंने ऐसे उसको झांक के देखा कि वो अभी भी बैठी हुई है उधर की तरफ ही, दूसरी तरफ मुंह करके। मुझे इतना डर लगा ना, मैंने एकदम से ऐसे धीरे धीरे से, कहीं उसको पता ना चल जाए, बहुत धीरे धीरे से ऐसे गेट लगा, कुंडी लगा। इसकी कुंडी भी नहीं लग रही थी मुझसे, घबरा के। जब तक मैं वैसे उससे बात भी कर रही थी बाहर, और जब मुझे पता चल गया ना कि मम्मी नहीं है, फिर उसके बाद मुझे इतना डर लग रहा कि मैं ना डर डर के कुंडी लगा रही, गेट की कुंडी भी नहीं लग रही थी। गेट ऐसे ऐसे हो रहे, होता है ना जैसे सपने में दिखता है कभी कभी हम। तो फिर मुझे उसके बाद ना, फिर मुझे बहुत बार ऐसे सपना आया कि जैसे कि कोई कुछ चीज आ रही है, या फिर कुत्ते आ रहे हैं घर में, या फिर कुछ अटैक करने वाली चीजें आ रही है, और मैं गेट लगा रही हूँ तो गेट छोटा बड़ा हो जाता सपने में। मुझे सपने में ऐसे दिखता था कि गेट छोटे बड़े हो गए, गेट लगाने की कोशिश कर रही हूँ, गेट छोटे, इतनी दूर का गैप रह गया गेट में, गेट लग क्यों नहीं रही। वो मतलब मेरे दिमाग में इतना बैठ गया था वो। फिर मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखते थे। कभी भी मेरे गेट पूरे नहीं पड़ते थे, फिर सपने में हमेशा गेट लगाती थी मैं, गेट इतने रह जाते थे। और मैंने घर से कैसे लगाऊं, कुंडी नहीं लग पाती थी। ऐसा मेरे दिमाग में फिर तब बैठ गया उसके बाद। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी रात ना कोई बैठा था, तुम अंदर सो रहे थे, बाहर ना कोई बैठा था तुम्हारी जगह पे, मैंने खटोला। तो मम्मी ने बोला नहीं। मम्मी पता है शुरू से हमारी बातों पे कभी ध्यान नहीं देती थी यार, ऐसे मतलब कभी भी ना ध्यान नहीं देती थी हमारी बात पे। सोचती थी कि ये तो बच्चे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे, बात बना रहे हैं, हाँ बात बना रहे, झूठ बोल रहे हैं। कभी भी यकीन नहीं करती थी मम्मी। लेकिन फिर दादी ने बोला हाँ भूत आ रहे हैं, यहाँ तो कुछ ना, तेरी माँ ही होगी। तो ऐसे बोला दादी ने। तो मम्मी कह रही कब, मैं बाद में आई थी, अंदर मैं आई थी, मम्मी ने ऐसे बोला। तो उन्होंने इसलिए बोला हाँ, ताकि डरे ना बच्चे, ताकि डरे ना। और फिर वो लोग ना हमारी बात पे ध्यान भी नहीं करते थे। लेकिन रियलिटी में मम्मी अंदर थी, बाहर कोई और थी। तो फिर कुछ दिन बाद है ना, मतलब कुछ सालों बाद, फिर नानी है ना, तो नानी आई हुई थी गाँव से। तो वो जैसे बाथरूम वगैरह गई होंगी, तो या फिर वो बाहर सो रही थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं। वैसे बात है, ये बड़े लोग बातें करते थे ना, मम्मी दादी नानी के। तो कहते कि कल तो वो आई थी, मतलब पीछे हमारे कुछ लोग रहते थे। तो मतलब जैसे घर होते हैं मोहल्लों में, तो वो दूसरा मोहल्ला था पीछे वाला। तो हमारा ना ऐसे जीना, लकड़ी का जीना लगा हुआ था, और ये सिंगल 2 फ्लोर बन के, और बस ऐसे खाली छत बनी हुई थी और लकड़ी का जीना लगा हुआ था। तो वही लेडीज उतर के आती। तो नानी ने बताया था कि उसका मुंह जला हुआ। मम्मी नानी जैसे डांटा ना उसको, नानी डरती नहीं थी, उनको ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा दिखती थी ये सब। और मुझे पता नहीं क्या, जब से
जब से है कि पहले से है, जब से मैं थोड़ी समझदार हुई ना, जैसे मेरे साथ बचपन में भी ऐसा होता था कि मैं ना दबती थी, ऐसा लगता था कि बबल्स बहुत सारे इकट्ठे हो रहे हैं कमरे में और मेरा दम घुट रहा है। मैं ऐसे, जब मैं छोटी थी तब मुझे ऐसा महसूस होता था, फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई फिर मुझे वो पता लगने लगा कि हाँ ये क्या चीज़ होती है, कैसे दबते हैं, क्यों ऐसे घुटन सी महसूस होती है। तो मुझे छोटे से ही ना ये सब चीज़ें महसूस होती हैं। तो नानी ने डरी फिर? नानी वो नहीं डरती थी, मम्मी, बड़ी मम्मी नहीं डरती थी कभी भी। तो मम्मी ने डांट के भगा दिया उसको कि कहाँ रही है, चल। फिर वो भी ये बात पता मैंने कब सुनी, वो लोग आपस में बात कर रहे थे ना, मम्मी, दादी और नानी आपस में बात कर रही थी कि वो आ रही थी, अरे हाँ, अरे हाँ, वो पीछे ना कोई जल के मर गई थी लेडीज, तो वही थी। वो उतर के आ जाती थी, जीना लगा होता था ना हमारे, हमेशा रात दिन लगा रहता था हमारा जीना, तो वो उतर के आ जाती थी हमारे घर में। वैसे अच्छा कभी जी। किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन भाई जब वो उतरते हुए देखेंगे तो कोई डांट के तो भगाएंगे ना। तो डर तो लग गया होगा जब मम्मी ने बताया? हाँ, डर लगा, और तभी मैंने बताया कि हाँ एक बार बैठी थी, तो तब यकीन हुआ मम्मी को। और एक बार ऐसी, एक बार ये चीज होने के बाद भी ना, तब मम्मी यकीन नहीं करती थी हमारी बातों पे। तो एक बार पता है ऐसी, जब हम इससे नीचे रहने लगे थे, तो हमारा पूरा 2 मंजिल का घर था, तो हम ही लोग रहते थे, तो हम कभी ऊपर सामान शिफ्ट कर लेते थे, कभी नीचे सामान शिफ्ट कर लेते थे। तो फिर नीचे सामान शिफ्ट, मतलब किराएदार आ गए थे ऊपर, तो नीचे रहने लगे थे हम, नीचे वाले फ्लोर पे। ऐसे विंडो के पास है ना, विंडो के पास एक छोटा सा सिंगल बेड पड़ा था, दीवान पलंग होता है जैसे, तो वो पड़ा हुआ था। तो दीवान पलंग पड़ा हुआ था विंडो के पास में। तो क्या नाम है, मेरे को ना ऐसे दिखता था कि कुछ चीज़ ना मुझे दबाती थी, जैसे कि इतना इतना ना सीलन आ रही थी नीचे वाले घर में, तो इतना इतना ना, अब वो करवाया हुआ था चॉकलेटी पेंट, मम्मी ने चॉकलेटी पेंट कराया था, जो चिकना वाला ऑयल पेंट होता है, ताकि सीलन ना आए, उससे पपड़ी छुट रही थी पूरी। तो पता है, मुझे ऐसा दिखता था कि ऐसे करके बाल, मुंह पे पूरा जैसे सूरज जैसा मुंह होता है, तो ऐसे उसका मुंह था, और बिल्ली जितना शरीर था, और बंदर जैसा चेहरा था उसका, पूंछ लंबी थी। बिल्ली जितना शरीर? हाँ, इतना बड़ा था वो, इतना बड़ा, और इतना बड़ा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कन्ना नहीं, जितना बड़ा कन्ना है ना, इतना बड़ा कन्ना। अपना मुंह दिखाओ, जितना बड़ा कन्ना है ना, इतना बड़ा था वो, मतलब जितना ही बैठ के, खड़ा होकर नहीं, खड़ा होकर तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो जितना बड़ा कन्ना है ना, इतना बड़ा था वो। और उसका ऐसे मुंह था, ऐसे बाल थे उसके ऐसे, जैसे पुराना मंदिर, वो मूवी नहीं है पुरानी वाली, वो पुरानी वाली? अमरीशपुरी, हाँ नहीं, पुराना मंदिर है वो, जो अमरीशपुरी वो बनता है, भूत बनता है, उस टाइप का सेम वैसा मुंह था उसका, और वैसा मुंह था उसका, और लंबी। हाय गाइस, यहाँ पर बोलो हाय गाइस। हाँ, भूत की पर बैठ कहानी, के खड़ा तुम भी बताना अपनी भूतों की कहानी, ठीक है? तो पता है, पीछे हो के, तो पता है वो ना, तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी यहाँ पे तो कुछ है, मैं दब जाती हूँ, तो मम्मी बोलती थी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे तुझे ज्यादा दिखते हैं ये सब चीजें, और घर में भाई मुझे सच में दिखते थे ये सब, पर मम्मी कभी यकीन नहीं करती थी, पता नहीं क्यों। तो पता है, नानी आई हुई थी, बड़ी मम्मी आई हुई थी गाँव से, तो फिर ना वो वहाँ पर सो रही थी मेरी जगह पे, तो वो छोटे वाले पलंग पे वो सो रही थी नानी, कि सिंगल बेड वो मीडियम साइज का होता है ना, वो तो वो वाला था, तो उस पर हम 4 बहनें, हम तीनों सोते थे, तो हम आपस में लड़ते थे ना, इसलिए हम अलग सोती थी, क्योंकि हम हमारी बहुत लड़ाई होती थी आपस में सोने के टाइम पे, तो मुझे खुला चाहिए था, तो इसलिए मैं वहाँ पे अलग सोती थी। फिर मेरी जगह पे मम्मी को चला दिया, बड़ी मम्मी को, कि चल बड़ी मम्मी यहाँ पे लेट जाएगी वरना परेशान होगी पलंग पे। तो फिर मम्मी ने बताया कि वो तब भी ना ऐसे करके हमारे सामने बातें नहीं करते थे वो इस सब चीज़ों की, मुझे तो पता है ऐसे कुछ दबा लिया मुझे किसी चीज़ ने, और वो ऐसा था, जैसे जैसे मैंने बताया ना, वैसा वैसा मम्मी ने बताया, कि ऐसा मुंह था उसका, ऐसे बाल थे, और छोटा बंदर सा था, पूंछ इतनी लंबी थी उसकी, मतलब जो जो मैंने बताया था ना, वही वही मम्मी ने बताया। तो जब मम्मी और नानी बात करी ना आपस में, तो एक ऐसे बात करी कि हाँ, और हैं, और मम्मी मम्मी के लोग पता मेरे को देख रही, मम्मी मम्मी की नजर मेरे पे, और हल्की हल्की स्माइल कर दी मम्मी। मैं कह रही हाँ, अब बताओ बताओ। तो मम्मी कह रही, फिर एकदम से कह रही, अरे हाँ मेरी लड़की बोल रही थी, तो मैं इसका मतलब ये सही कह रही है, मैंने तो इसकी बात पे यकीन न करा। मैंने कहा मुझे बहुत टाइम टाइम से परेशान कर रहा है वो, मेरे को दबाता है वो यहाँ पे, वो घर में मतलब हमेशा रह रहा था, मतलब यार कितने, मतलब साल भर से, बहन की शादी हुई उसके बाद पता नहीं कहाँ से ये सब आ गए थे। और मुझे ना उसका रीजन भी मुझे किसी ने बताया था सपने में, मुझे ये सब दिखे, मुझे नहीं पता यार किस लिए, मैं झूठ नहीं बोल रही सच में, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें दिख जाती है, शुरू से पता चल जाती है। मुझे किसी ने सपने में बताया कि हमारे एक भाई था, तो उसका नाम लिया वो भी तो गया था? नहीं, हाँ वो गुजर गया था बाद में, लेकिन उसका नाम लिया शादी में, लेकिन वो था मेरी बहन, बड़ी बहन की शादी में, कि उसने ना शमशान में से हड्डी ला के रखी है, ऐसे मेरे को बोला किसी ने। तो मैंने मम्मी को ये वाली बहुत बात बोली, तो मम्मी है भाई, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करती थी, मेरी क्या, मेरी किसी भी बहनों की किसी बात पे यकीन नहीं करती थी। तो फिर तब मम्मी ने कहा, लेकिन ये वाली बात पर मम्मी ने तब भी यकीन नहीं करा, कि हाँ ये वो उसका प्रूफ हो गया ना, कि बड़ी मम्मी ने बताया, तब जाके यकीन करा ऐसा ऐसा हो सकता है ऐसा। तो फिर पता नहीं उन्होंने कुछ करा है, क्या करा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद तो वो नहीं दिखा। तो उन्होंने भी डर लग गया होगा ना, उन्होंने देखा तो नहीं कि हाँ भाई, हाँ। जो निशा को भी दिखा, आज तो निशा को दिखा, मुझे भी दिखा, हम्म। तो कल किशोर को ना दिखे, वो ये कोई। उसी कोने में दिखता था, सिर्फ उसी पलंग पे दिखता था वो, मुझे नहीं पता, विंडो थी उस पलंग के इधर कोने में,
तो वो उस पलंग पे ही दिखता था और वो उसी को दबाता था, वो और किसी को दिखता था और कोई भी बताता उसी जगह पे। फिर उसके बाद तो वो सब नहीं दिखा, जब बड़ी मम्मी ने बताया तो मम्मी ने कुछ करा होगा। ऐसा हुआ कि सुबह रात को मैं सो रही अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं काफी टाइम से मतलब ठीक सो रही थी, मैं ऐसे करके विंडो की तरफ सो रही थी। तो बहुत गर्मी सी लग रही थी ना एक दिन, तो मैंने विंडो के गेट खोल लिया। वैसे मैं गेट खोलती नहीं थी, तो मेरे दिमाग में ना एक अजीब सी चीज आती थी कि यार गेट खोलने से नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि ऐसा मैंने देखा था वीडियो वगैरह में भी, और ऐसा होता है गेट में से, विंडो में से ये सब चीजें आ जाती हैं। जैसे गेट वगैरह बंद रखते हैं तो वो जब आना होता है ना वो तब भी आ जाती है, लेकिन जब ये खुले होते हैं ना तो तब बहुत आसानी से आ जाती है ये सब चीज। ऐसा लगा कि हमारे ना पड़ोस में ना ताऊ का लड़का एक्सपायर हुआ था, सिर्फ वो सबसे पहली मौत हमारे वहाँ पे एक्सपायर हो गया, एक्सीडेंट से एक्सपायर हुआ था, तो पोस्टमार्टम वाली वही मरा था लड़का, हमारे साथ का लड़का था वो, ताऊ का लड़का। तो पोस्टमार्टम में जैसे था, तो मैंने सुबह 6 बजे ना, मेरी जैसे मैंने उठी, मैं आराम से उठ के, जैसे मतलब आंखें खोली मैंने उठ के, और मैंने लेटी थी मैं पलंग पे, मैंने ऐसे जैसे घड़ी की तरफ को देखा तो ठीक 6 बजे, तो बस मैंने ऐसे घड़ी की तरफ को देखा, मैं विंडो खोल के सो रही थी उस दिन। तो सुबह 6 बजे एकदम बस ऐसे मुंह ही करा मैंने ऊपर जगने के बाद यार, जो कहते हैं ना स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि कुछ नहीं होता, मन का वहम होता है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा लगता नहीं है, रियलिटी में होता है, मैंने खुद देखा है, तो होता ही है रिलेटिव। मैंने महसूस भी किया अच्छे से। और मैंने उस टाइम पे मैं जग रही थी बिल्कुल, आँख खोली, मैंने जैसे घड़ी की तरफ देखा, मेरे ऊपर ऐसा लगा जिसको पन्नी में लिपटा हुआ कोई आदमी है, आदमी महसूस हो रहा था वो, एकदम ऐसा करके मेरे ऊपर गिरा। तो मैं एकदम के 1 मिनट के लिए मैं पूरी वो हो गई, अनकॉन्शियस हो गई मैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने अपने जो घर के हमारे वो देवता होते हैं ना, फिर मैंने उनका नाम लिया, तो 1-2 सेकंड के अंदर वो फिर मेरे ऊपर से गायब हो गया। फिर उसके बाद ना मैं बस उठने के बाद, जब मैं जगने के बाद मेरे साथ ऐसा हुआ ना, बस इंदा तो कुछ हुआ नहीं, बस कुछ करा नहीं उसने, बस मेरे ऊपर गिरा था वो, मैंने देवता का नाम, घर के देवताओं का नाम लेने लगी, तो एकदम से मेरे ऊपर से वजन गायब हो गया 1-2 सेकंड के बाद। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे कान पकड़े भाई, फिर मैं उसके बाद कभी मैं उस जगह पे नहीं सोई, मैंने कहा मम्मी मैं नहीं सोऊंगी बिल्कुल भी, यहाँ नहीं सोऊंगी मैं बिल्कुल भी, और विंडो तो बिल्कुल नहीं खोली। मैंने कहा मैं, मम्मी ने मेरी बात तो सुनती नहीं थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं सोती थी, मैं लड़ती झगड़ती, मतलब मैं चुप लेट जाती थी अपने बहनों के साथ में, मैंने कहा मार लो तुम, लात मार लो लड़ाई कर लो कुछ भी, पर मैं वहीं पे घुस के सोती थी। मैंने कहा मम्मी कहती तुम वहाँ सोती है, तो वहाँ सोती है, क्यों लड़ रही है इधर। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे सो जाऊंगी, मैंने कहा मैं पैरों में सो जाऊंगी, वहाँ नहीं सोऊंगी यहीं सोऊंगी मैं। फिर मैंने अपनी वहीं पे जगह बना ली, मैंने कहा ये भी तो यहाँ पे सोती है, मैं भी यहीं पे सोऊंगी, तो फिर मैंने अपनी जगह वहीं अपनी बहनों में बना ली तो ऐसा होता था मेरे सिस्टर। साथ, हाँ ऐसा होता था मेरे साथ में। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ, सॉरी क्योंकि ये सो रहे हैं, क्योंकि मुझे आ रही नींद बहुत बीच तेज। ड्यूटी से आए थे ना, तो फिर उसके बाद आज दिन में भी नहीं सोई है। दिन में सोई थी तुम? नहीं सोया, दिन में भी नहीं सोई है, इसलिए इनको नींद आ रही है। और सुबह जल्दी उठना पड़ता है मुझे, सुबह जल्दी उठ के ड्यूटी भी जाना है। 5 बजे 5:30 बजे निकल जाता हूँ। पापा कल तो छुट्टी है। ठीक है बाय, कल और होली है। हैप्पी होली। हाँ हैप्पी होली गाइज, बाय।